अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। 3 चीजें पर्दा चाहती है, खाना, औरत और दौलत। खाना और दौलत को साइड पे रखते हैं, आज औरत की बात करते हैं कि औरत पर्दा क्यों चाहती है। आइए पहले सुनते हैं कि अल्लाह ने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा सूरह अल अज़ाब में। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी तो कोई उनको ईजा न देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। तो सुना आपने, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह की किताब कुरान में अल्लाह मुखातिब होके किसे कह रहे हैं, हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपनी औरतों, बीवी और मुसलमान औरतों को कहो जब भी घर से बाहर निकले तो चादर ओढ़ के निकले। अब आप देखते हैं कि इस्लाम में एक औरत की क्या अहमियत है। अक्सर लोग हमारे इस्लाम को टारगेट करते हैं कि ये ब्लैक टेंट लेके निकल जाती है। नहीं, इन इस्लाम वुमेन आर प्रेशियस। हम चाहते हैं कि हम कोई फितना ना फैलाए, उनको हमेशा हम तहफ़्फ़ुज़ में रखते हैं, बिकॉज वी वैल्यू देम, क्योंकि इस्लाम ने उनको ऐसा दर्जा दिया है। इसी औरत के पाँव के नीचे जन्नत है। अल्लाहु अकबर। मगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के बोलना चाहूँगा, जो हमारे दीन के दुश्मन हैं। उन्हें कहते हैं दयूत, दयूत या दयूस। अब आपने कुछ लोगों ने ये अल्फाज सुना होगा पहले, या कभी किसी ने सुना नहीं होगा, या तवज्जो नहीं दी होगी कि व्हाट इट मीन्स। दयूत एक ऐसा मर्द है, आई रिपीट, एक ऐसा मर्द है इस्लाम में जिसको कोई गैरत नहीं है अपनी औरतों को लेके, अपनी घर की औरतों को लेके। अ पर्सन हु हैज नो प्रोटेक्टिव जेलेसी फॉर द वुमेन इन हिज हाउस। माँ हो, बहन हो, कजन हो, जो भी कोई लड़की हो, खुले आम जो बेहयाई करे, और उस मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक हस्बैंड भी हो सकता है, एक बाप, एक भाई भी हो सकता है। ये जो है स्क्रीन पे, इसको आई डोंट नो हिम पर्सनली, इसको डक्की बाई कहते हैं, पाकिस्तान का, क्योंकि मुझे मेरे बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान से, वो जानते होंगे। ये एक पाकिस्तान का फेमस व्लॉगर जो फैमिली व्लॉग्स बनाता है, ठीक है। इसने रिसेंटली क्या किया, आप खुद देखिए इस इमेज को। अपनी वाइफ को, आई मीन फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बेहयाई को प्रमोट करना इज नॉट जस्टिफाइड। एज अ मुस्लिम मुझे ये, आई मीन आई डोंट एक्सेप्ट इट, और मुझे ये भी मालूम है भी, आप भी नहीं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। इसने अपनी वाइफ के सर पे सब्सक्राइब बटन लिखा। आप देखिए किस हद तक बेहयाई गिरी है कि एक इंसान अपनी औरत की ऐसी नुमाइश करता है, जिससे हम शोरूम, जब आप कहीं जाते हैं कहीं पे, आप देखते हैं कोई शोरूम बाहर मैनिक्विन रखी होती है, उसके चेहरे पे या उसके माथे पे, बॉडी पे एक ऐसा रखा होता है, सेल 50%, या एनी अट्रैक्टिव ऑफर समथिंग, या समथिंग विच इज अपीलिंग टू द विजिटर्स और द कस्टमर्स। ऐसा इसने रखा है, आई मीन इस हद तक गिरा है फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे कि इसने उसके माथे पे सब्सक्राइब बटन लिखा। अब देखिए, अस्तगफिरुल्लाह। एंड इस बार मैंने रिसेंटली केम टू नो इसके 8 मिलियन, आई मीन 80 लाख फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सॉरी, यूट्यूब पे। और वो कौन है? वो आप लोग हैं। इट कैन मे बी सम फ्यू नॉन मुस्लिम्स, बट मैक्सिमम मेजॉरिटी पाकिस्तानी और जो भी मुसलमान है इसको फॉलो करते हैं। फॉलो ही नहीं, अब ये इसका जिम्मेदार नहीं है, आप भी है, क्योंकि आप भी इसमें आते हैं बिकॉज यू वॉच। तो ये किस लिए बना रहा है? थोड़ी खुद के लिए। एवरी मॉर्निंग ही पिक्स अप हिज फोन और व्हाटएवर, शूट्स वीडियो, पूरा एंड तक एडिटिंग करता है, वेरिएशंस डालता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, एवरीथिंग डालता है आप लोगों को दिखाने के लिए, और आप लोग भी देख रहे हैं। और इस वजह से क्या है, बेहयाई, बेपर्दगी जो है प्रमोट हो रही है, और बाकी लोग जो है जिनके घरों में पर्दा था, वो भी इससे इन्फ्लुएंस होके वो भी स्टार्ट कर रहे हैं बेहयाई को प्रमोट करना। महज चंद पैसों के लिए अपनी घर की औरतों को, आई मीन उनकी नुमाइश करना, उनको सोशल मीडिया पे डालना, अस्तगफिरुल्लाह। आई मीन एक इंसान का बैंक अकाउंट पूछो, कितना पैसा है या कितने एसेट्स है, ही विल नेवर डिस्क्लोज इट। क्यों? क्योंकि प्यारी है,
थोड़ी कोई अपना अपना बैंक बैलेंस एक्सपोज कर देता है, या कोई मे बी गोल्ड ज्वेलरी कितनी है कोई बोल देता है, नो नो वन डिस्क्लोजेस। मगर जो आपकी वाइफ है, जो आपकी सबसे प्रेशियस चीज है, जिसको अल्लाह ने आपको नवाजा है, उसे आप सामने रखते हैं एंड मेकिंग एन एग्जिबिशन ऑफ हर। जिस बीवी को आपने निकाह में लाया अपना आधा दीन मुकम्मल करने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने के लिए, उसी बीवी को आप स्क्रीन पे चढ़ाते हैं लाखों करोड़ों लोगों के सामने चंद पैसे कमाने के लिए। यू आर सिंफुल फॉर इट, और आप जो भी कर रहे हैं ये हराम है, और आपको अल्लाह के पास हर एक बात का, हर एक जो आप काम कर रहे हो उसका जवाब देना है। मैं इसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स को सब्सक्राइबर्स नहीं बोलूंगा, बल्कि 8 मिलियन गुमराह लोग जो कि इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और फिर अपने अपने घरों में देखना, एंड देन दे डू द सेम बाय अ फोन की एक जरूरत है और मे बी अ ट्राइपॉड स्टैंड, एंड देन दे शूट अपनी माँ बहनों को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आजकल टीवी कौन देखता है, फोन पे सब कुछ होता है, उनको दिखाना, एंड दे कॉल इट फैमिली व्लॉगिंग। नो, आई अपील दैट इट शुड बी बायकॉट फैमिली व्लॉगिंग। हैशटैग ट्रेंडिंग होना चाहिए, बायकॉट फैमिली व्लॉगिंग। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि men are the protectors and maintainers of women. Men are the protectors, not promoters. ऐसे जो है बेगैरत मर्द, ये प्रमोटर्स है वुमेन के, जो अपनी बीवियों को, अपने घर के औरतों को, चाहे वो कोई भी किसी भी एज का, वो लड़का हो या मर्द हो, वो एक बेगैरत मर्द। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 तरह के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पहला जो है वो दयूत है, ऐसे बेगैरत मर्द। दूसरा जो है वो एक ऐसी औरत जो मर्दों की मुशाहबत करती हो या उस तरीके में अपने पोशाक पहनती हो लाइक मैन डज। और तीसरा एक शराब का आदी, अल्कोहलिक पर्सन। ये 3 शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और पहले नंबर पे है दयूत। आप देखिए, जब भी कल को ऐसे मर्दों को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाए तो अल्लाह उनको सुनेंगे भी नहीं, उनको दोजख में डाला जाएगा, एंड दे विल नॉट बी इवन हर्ड। आप देखिए, इस टाइप की इग्नोरेंस हो जाएगी, अल्लाह ऐसे तरह से इग्नोर करेगा हमें। यूजुअली डेली लाइफ में अगर कोई इग्नोर करे हमें, वो कभी नहीं भूलेगा, वो दिल में चुभता है। और आप समझे, जब अल्लाह के पास आप हाजिर होंगे, हिसाब किताब होगा, एंड आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा सुनने का, आपको सीधे दोजख में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दयूत बने। मैं ये नहीं कहता कि आप व्लॉगिंग मत करो, कीजिए, जितना हो सके कीजिए, बट मेक अ गुड कंटेंट, ताकि लोगों को फायदा पहुंचे, उनको कुछ इल्म मिले, वो कुछ हासिल करें। ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ये प्रैंक्स करना, जो कि ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, और आपकी जो जहन है ये बर्बाद होके रहता है। ऐसा जो कंटेंट है ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में नफूसत डालता है और कुछ भी नहीं। अगर आपको कंटेंट बनाना है, चलो ठीक है, दीन की नॉलेज आपको नहीं है, तो आप में जो भी हुनर है, जो आप कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, आप कीजिए। इवन इफ यू हैव टू मेक नेचर्स व्लॉग, आप कहीं पे जाते हैं, टूर पे, ट्रिप पे, एनीथिंग, या कोई स्पोर्ट्स को रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग, वेलनेस, व्हाटएवर यू कैन डू। बट ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे, तो मैं मुस्लिम हाउस होल्ड्स को बोलना चाहता हूँ, अपनी औरतों की नुमाइश करना ये जायज नहीं। I request you all to trend that hashtag boycott family vlogs, और ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, क्योंकि ये आपकी वजह से ये कंटेंट ज्यादा बनाते हैं। हर एक वीडियो पे 12 लाख 10 लाख के जितने भी व्यूज मिलते हैं, इट्स यू पीपल हु आर वाचिंग एंड यू आर ऑल्सो सिंफुल फॉर इट। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था, ऑन बेहयाई और बेगैरती पे। आई डिडंट गेट मच व्यूज बिकॉज लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को यही अच्छा लगता है कि जिस वीडियो में औरतें हो, नाच गाना हो, म्यूजिक हो, औरतें खुले बाल लेके हो, टाइट कपड़े पहन के हो, जो भी, दे वॉच इट, दे लव इट। इसमें क्या होता है, हमारा अल्लाह भी नाराज है, नबी अलैहिस्सलाम भी नाराज है, लानतें उतरती है ऐसे इंसानों पे। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा कि जहन्नुम में ज्यादा औरतें थी। तो ये देख के मुझे अब समझ आ रहा है कि उन्होंने क्यों रोया। ये वीडियो में गुची के बैग्स, दुबई की ट्रिप्स, जापान की ट्रिप्स, यहाँ वहाँ जो भी ये लोग दिखाते हैं ना, ये समझिए इनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं। ऑफ कोर्स यूट्यूब देता है,
यूट्यूब से कौन? व्यूअर्स, आप लोग, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो देख रहा है उसके पैसे इनको जाते हैं और ये एंजॉय करते हैं और आपको गुमराह भी कर रहे हैं। ये लोग आपको वही चीजें दिखाते हैं जो आप लोग देखना पसंद करते हो। अब आपके पास सवाल भी है, जवाब भी है। और आखिर में बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या जहां भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, और आप वहां पे कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो आप गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरी वाइफ वेस्टर्न आउटफिट पहनेगी, बाल खुले रखेगी, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं है जो वो मर्द उसको देख रहे होते हैं ना, वो नोचने पे तुले होते हैं। दे डोंट अप्रिशिएट। अंदर दे जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू दे से वाओ जी जी भाभी जी, बट उस भाभी जी को वो कैसे घूर रहे होते हैं ना, ये हर एक मर्द जानता है। और पूछा गया इस मर्द की गैरत कहाँ गई? जवाब आया, अपनी बीवी की हया ढूंढने में। मेहरबानी करके अपनी हया, अपनी आबरू जो है, इज्जत है, उसे पहली प्रेफरेंस दे एंड पैसों को बाद में। प्लीज प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। एंड अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर मैं मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती, आपको वही चीजें, नाच गाने, म्यूजिक वीडियोस, हराम चीजें आपको पसंद आती है। दैट्स व्हाई दे गेट मोर व्यूज एंड आई डोंट गेट। अगर मैं गलत हूं तो प्रूव मी रॉन्ग। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपने व्यूज बताएं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सलाम।